हेलो एंड वेलकम बैक टू एडुकेटर्स। बहुत सारे बच्चे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या क्लास 12th की एग्जाम सीबीएसई कैंसिल करेगा, और अगर सीबीएसई अपने एग्जाम्स कैंसिल करता है तो ही अपने महाराष्ट्र बोर्ड भी एग्जाम को कैंसिल करेगा। इनफैक्ट हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था, इसलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो एक रिसेंट आर्टिकल है ये। इस आर्टिकल में india.com पे बताया गया है कि विल सीबीएसई कैंसिल द बोर्ड एग्जाम्स फॉर 2021। क्या चांसेस है कि सीबीएसई अपने एग्जाम्स कैंसिल करे या फिर अपने एग्जाम्स को पोस्टपोन करे। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, यहाँ पर कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं बोल रहा है, ये कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्या होने वाला है। सो अगर आप देखते हो कि पूरा वीडियो एक दो सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि पक्का डिसीजन क्या है एंड स्टफ। इसीलिए पूरा वीडियो सुन के समझ लेना कि क्या चल रहा है। सो देखो, सभी को पता है कि कोविड 19 इंक्रीज हो रहा है और सीबीएसई की अथॉरिटीज ने कहा है कि क्लास 12 का डिसीजन वो जून के मंथ में ले लेंगे। बट जून के फर्स्ट तक मतलब बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी तक 25 दिन और रुकना पड़ेगा। स्टूडेंट्स का स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है बिकॉज टाइम बढ़ रहा है, उनके एग्जाम्स आगे आगे जा रहे हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है जो भी पोस्टपोन होती जा रही है। सो ऐसे में स्टूडेंट्स का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। स्टूडेंट्स टेंशन में है और इसीलिए इतने सारे मास ट्वीट्स हुए थे जिनको हमने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। सो ये तो रियलिटी है स्टूडेंट्स की अभी की। पर सीबीएसई अपने 12th के डिसीजंस अभी तक नहीं बता रहा है। कोई भी डिसीजन रिवील नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है। हमने बहुत बार बोला था कि एटलीस्ट सीबीएसई ने अपना डिसीजन बता देना चाहिए स्टूडेंट्स को, या फिर अगर डिसीजन हुआ नहीं है तो वैसी भी क्लैरिटी देनी चाहिए कि स्टूडेंट्स के साथ क्या होने वाला है। बिकॉज वैसे वो स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। बट ऐसी कोई भी क्लैरिटी नहीं है। क्लास 10th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए तो स्टूडेंट्स को लग रहा है क्लास 12 के भी होने चाहिए। और ये एकदम जायज़ बात है, एकदम सही बात है। क्योंकि अगर क्लास 10th का इंटरनल असेसमेंट हो सकता है तो क्लास 12 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर सीबीएसई के अथॉरिटीज ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज किया क्लास 10th के लिए, जिसमें से उनका इवैल्यूएशन होने वाला है। बट इसमें ये जो स्कूल्स के बारे में का पॉलिसी था, और यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो प्रीवियस डेटा है, प्रीवियस सालों में स्टूडेंट्स ने कैसे पढ़ाई की, उसके बेसिस पे स्टूडेंट्स को ये मार्क्स मिलने वाले थे। बट 12th की जो डिसीजन है वो अलग है। बिकॉज एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि करंट सिचुएशन में कैंसल करना बोर्ड एग्जाम्स को ज़रूरी है एंड इंटरनल असेसमेंट होना ज़रूरी है। मतलब एक्सपर्ट्स खुद बोल रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखते हो। सो academic experts have said that given the current scenario, the decision to cancel the 12 board exams cannot be dismissed and there needs to be an alternate assessment strategy to deal with the same। समझ रहे हो आप? यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए। इसीलिए जो स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड है, प्लीज डू नॉट वरी, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए। देयर हैज नेवर बीन अ सिचुएशन लाइक दिस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये क्लास 12 के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं, जो एक्चुअल पीपल है, अडल्ट है, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में ऐसा प्रॉब्लम कभी नहीं देखा। इनफैक्ट अगर आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो, उन्होंने भी ऐसा कोई बड़ा पैंडमिक नहीं देखा है इतने बड़े स्केल पे। ऑफ कोर्स देयर हैव बीन सिचुएशंस इन आवर टाइम, बट इतना बड़ा कभी नहीं हुआ था। इसीलिए ये नया टाइम है हर एक इंसान के लिए, इसीलिए बोर्ड के अथॉरिटीज को भी टाइम लग रहा है। बट एक्सपर्ट्स का मानना यही है कि ऐसे सिचुएशन में बोर्ड के बच्चों का लाइफ रिस्क में डालना सही बात नहीं होगी। बोर्ड के एग्जाम्स कैंसिल करना जरूरी है। सो आप स्टूडेंट्स टेंशन मत लो, डिसीजन आएगा, बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर एक मिस्टर मोहंती, ये एक रिटायर्ड टीचर हैं, इन्होंने कहा कि देयर हैज नेवर बीन अ सिचुएशन लाइक दिस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। और ये बड़ा पैंडमिक है, वर्ल्ड वाइड पैंडमिक है। दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया। और इस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। हम ऑफ कोर्स ये कह सकते हैं कि सिचुएशंस इंप्रूव होगी, बट कंफर्मेशन नहीं है कि सिचुएशंस विल इंप्रूव। ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में पोस्टपोन करना एग्जाम्स को, कितना टाइम करेंगे, मतलब पोस्टपोन कितने टाइम को एग्जाम्स को करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज अभी ऑलरेडी 2 बार एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं।
और ये बहुत बुरी बात है। मतलब स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जिन्होंने अपने एक फैमिली मेंबर को या किसी को लूज किया है, और ये 17 या 18 साल के बच्चे हैं, इतने छोटे, और इनको इतने बड़े टेंशन अपने लाइफ के इस एज में देने पड़ रहे हैं, इस एज में झेलने पड़ रहे हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब इतने यंग एज में वो ऑलरेडी इतनी डिफिकल्टीज झेल रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में उनको और डिफिकल्टीज में डालना ये कितना गलत होगा या सही होगा, ये आप सब समझ सकते हो। और इसीलिए गवर्नमेंट ने कंसीडर करना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल करना, जैसे कि उन्होंने क्लास 10th के लिए किया था, ऐसे कह रहे एक काउंसलर इन दिल्ली। सो आप अगर देखो तो एक्सपर्ट्स का भी मानना ये है कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए। बट अब हम ये समझेंगे कि सीबीएसई का क्या मानना है और इस कैंसलेशन से एग्जाम्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो सीबीएसई ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ट्विटर कैंपेन्स बहुत हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना वॉइस रेज कर रहे हैं, ट्विटर जो कैंपेन्स हो रहे हैं वो ट्रेंडिंग भी जा रहे हैं, बट देन टू कुछ भी एक्शंस नहीं दिख रहे। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने सोशल हैंडल्स, अपने सोशल अथॉरिटीज का पावर का यूज किया और अपने वॉइस को रेज किया है, और ट्रेंडिंग हैशटैग रहा है कैंसल 12 बोर्ड एग्जाम्स 2021, बट एक्शन कहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। सो सीबीएसई के नोटिफिकेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स को 15 दिन पहले बताया जाएगा कि उनके एग्जाम्स होने वाले हैं। ओके, सो अगर एग्जाम्स 15th ऑफ जून को स्टार्ट होते हैं तो एग्जाम की डेट्स को 1st ऑफ जून को मिनिमम दिया जाएगा, बट 15 डेज पीरियड इज नॉट इनफ। ये मानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है। और ऐसा तो नहीं होगा कि कंफर्म्ड है कि 1st ऑफ जून को सिचुएशन नॉर्मल होगी, क्योंकि सीबीएसई तक तक एग्जाम्स नहीं ले सकता जब तक सिचुएशंस नॉर्मल नहीं होती। सो जून के 1st को सीबीएसई तभी बोल पाएगा कि एग्जाम्स ले सकते हैं अगर जून के 1st को सिचुएशंस नॉर्मल हो गए। तो सीबीएसई ऐसे नहीं समझ सकता कि जून के 15 तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम तब से एग्जाम्स रखेंगे, नहीं हो सकता ऐसा। मिनिमम 1 महीना पहले सब पूरी सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए, और उसके बाद ही ये होना एक सही डिसीजन होगा। बिकॉज ये कोविड के पैंडेमिक वेव्स में आते हैं, हमें नहीं पता चल सकता इतनी इजिली। सिर्फ 1 या 2 दिन के रिजल्ट से हम नहीं कह सकते कि पैंडेमिक कम हो चुका है या फिर ये वेव कम हो चुका है। इसी रीजन से जब तक अबाउट अ मंथ और 2 मंथ्स के टाइम में कोई भी कोविड के केसेस पीक आउट नहीं करते, ज्यादा इंक्रीज नहीं करते, तब तक सीबीएसई को सोचना पड़ेगा एग्जाम्स लेने हैं क्या नहीं। और ऐसे सिचुएशन में एग्जाम्स की डेट्स बहुत आगे जाएगी। इनफैक्ट जेडब्ल्यू की भी डेट्स आगे जा चुकी है। इसके ऊपर मैंने पहले भी डिस्कशन किया था, मैंने बताया था कि आपके एग्जाम्स कब तक जा सकते हैं। सो मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। सो ये बात है। अभी सीबीएसई ने जो भी डिसीजन लिया है और जो भी डिसीजन सीबीएसई लेगी वो स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। वी होप दैट सीबीएसई एक अच्छा डिसीजन लेंगी स्टूडेंट्स को सोच के, बिकॉज सीबीएसई के लिए प्रायोरिटी स्टूडेंट्स है, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए है तो सेंट्रल बोर्ड, एंड दैट्स द रीजन स्टूडेंट्स के हिसाब से स्टूडेंट्स के फेवर में डिसीजन लिया जाएगा। ये आप अश्योर्ड रहिए और पढ़ते रहिए। मतलब प्लीज डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टडीज कम्प्लीटली। हम जानते हैं ये ऑब्वियस है, बिकॉज आपको अपडेट्स नहीं मिल रहे, आपको पढ़ना है या नहीं ये नहीं पता चल रहा। आप पिछले 1.5 ईयर, मे बी 1 ईयर एंड 2 और 3 मंथ्स के लिए आप पढ़ रहे हो, और इतना टाइम पढ़ना सेम ईयर में बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड वी कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, स्पेशली जब सभी बच्चे रिलैक्स कर रहे हैं और सिर्फ क्लास 12 के बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्लास 12 के बच्चों की सिचुएशन हम समझ सकते हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, स्टे फोकस्ड। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर कोई डाउट्स या डिस्कशंस करने हैं, तो हमारे टेलीग्राम की ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर डिस्कशंस चलते रहते हैं। आप ही के एज के बच्चे हैं, सो आपसे बेटर कनेक्ट कर पाते हैं बच्चे, इसीलिए उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।